हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की असाइनमेंट सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं एक्सरसाइज 1। बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि हमें ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एल्कीन्स विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H8। तो C4H8 मोलिकुलर फार्मूला कि हमें एल्कीन्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो C4H8 मोलिकुलर फार्मूला बच्चों ये एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है CnH2n। और बच्चों हमें इसके पॉसिबल एल्कीन्स क्या होंगे ये पता करने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए तरीका बिल्कुल सेम है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर 4 कार्बन इस तरीके से स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों 4 कार्बन की ये एक इसमें ब्रांचिंग हो जाए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर आप इसमें डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करें, देखिए बच्चों, तो 4 कार्बन की चेन पर एक डबल बॉन्ड से 1 2 3 और 4, ये आप नंबर लिखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब एक डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर हम लगाते हैं 1 और 2 के बीच में, तो 1 2 और 3 और 4 देख रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है बच्चों, तो एक डबल बॉन्ड बच्चों हमने लगाया 1 2 के बीच में। ठीक है, तो 1 2 और 3 और 4 क्या है बच्चों, ये आइडेंटिकली है। ठीक है, और दूसरा डबल बॉन्ड हम बच्चों लगा सकते हैं 2 और 3 के बीच में। तो दूसरा डबल बॉन्ड हमने लगाया बच्चों 2 और 3 के बीच में, तो एक ये आइसोमर बन गया, दूसरा ये आइसोमर बन गया। अब हम आगे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी है स्केलेटल स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो हमें बच्चों स्केलेटल स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। तो बच्चों यहाँ देखें, यहाँ तो सब एक जैसा ही है 1 2 और ये 3। ये आप यहाँ से भी नंबर देखेंगे तो ये 1 2 3 चलेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इधर से भी जाए तभी ये सेम ही है। इसमें बच्चों तीन कार्बन है, सब कार्बन एक जैसे ही, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों जो पॉसिबिलिटी नजर आती है, एक, दूसरा ये और तीसरा ये, इसमें बच्चों एल्कीन के 3 आइसोमर्स बन गए। हमने बच्चों हमें पूछा ही भी क्या था, स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एल्कीन्स बनाने थे जो कि मोलिकुलर फार्मूला है C4H8। तो टोटल 3 आइसोमर्स हमने बना लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पूछ रहा है कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक 2 डिग्री क्लोराइड्स। ठीक है, तो बच्चों हमें 2 डिग्री क्लोराइड बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H11Cl और क्लोराइड बनाने हैं बच्चों कौन से, 2 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी तरीका वैसे करते हैं। 5 कार्बन है और 5 कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं बच्चों। तो 5 कार्बन बच्चों कैसे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन में। 5 कार्बन में के स्केलेटन में बच्चों 3 आइसोमर्स बनते हैं, एक ब्रांचिंग हो जाए और 5 कार्बन में एक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों कुछ ऐसा, जिसमें CH3 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 और CH3 हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 2 डिग्री हैलाइड्स बनाने हैं आपको, क्लोराइड्स बनाने हैं। तो 2 डिग्री क्लोराइड्स बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, हमें 2 डिग्री के कार्बन को देखना है। 2 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन चिपका देंगे और क्या बन जाएगा, 2 डिग्री क्लोराइड्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब बात करें बच्चों इसकी, तो बच्चों ये कार्बन 2 डिग्री का है और ये वाला कार्बन भी बच्चों क्या 2 डिग्री का है। और आप देखिए बच्चों ये क्या है, A टाइप, B टाइप, C टाइप और B और A, क्योंकि यहाँ से बीच से देखेंगे आप इसको तो बच्चों ये सिमेट्रिक नजर आएगा आपको। ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट पार्ट बच्चों क्या सेम है। तो हम सिर्फ 2 जगह, सिर्फ 2 प्लेसेस पर B और C पर, B पर और C पर हम हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन को लगा सकते हैं। एक ये बना बच्चों
और दूसरा बच्चों ये बन गया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आ गई इस वाले स्ट्रक्चर से। अब बच्चों आप यहाँ देखिए, ये वाला कार्बन बच्चों 2 डिग्री का है। ठीक है, और एक ही कार्बन है ऐसा यहाँ पर, ये जो 2 डिग्री का है, जिसमें बच्चों एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर कोई कार्बन तो 2 डिग्री का है नहीं, तो 2 डिग्री हैलाइड्स तो यहाँ से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके पास हो गए 1, 2 और 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो 2 डिग्री हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें प्राइमरी पूछे तो आप प्राइमरी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो पूछ रहा है स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक बेंजीन कंटेनिंग आइसोमर्स, और फॉर्मूला है C7H8O। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों C7H8O, और आपको बताना है बेंजीन कंटेनिंग आइसोमर्स। तो यहां पर बनाने हैं बच्चों हमें क्या, बेंजीन कंटेनिंग आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक बात तो क्लियर कर दी है कि हमें वो आइसोमर्स बनाने हैं जिसमें बेंजीन रिंग क्या हो बच्चों, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम इस फॉर्मूले में एक बेंजीन रिंग बना लें, ठीक है, तो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन हो गए। उसके बाद क्या बचता है बच्चों, आपको एक कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी चीजें बचती हैं क्योंकि 7 कार्बन है। अब बच्चों अब रिंग में, बेंजीन रिंग में 1 कार्बन और ऑक्सीजन को अरेंज करना है। तो बेंजीन रिंग के साथ 1 कार्बन और ऑक्सीजन के पैटर्न जो बनते हैं बच्चों, फिनॉल हो सकता है। अब बच्चों अगर ये एक ऑक्सीजन है तो ये बच्चों अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ ईथर हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बच्चों अगर आप फिनॉल बनाते हो, फिनॉल इस तरीके से OH आ गया, अगर ये फिनॉल है, अब फिनॉल में OH ग्रुप तो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होगा। अब एक कार्बन क्या है, ये रिंग के ऑर्थो, मेटा और पैरा पर प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर हो सकता है। अब अगर आप इसके बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑर्थो, मेटा, पैरा पर क्या है, तो OH और CH3। ठीक है, मेटा पर पहुंचा दीजिए बच्चों, तो OH और CH3, और पैरा पर पहुंचा दीजिए बच्चों CH3 और OH। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स बन गए। इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्थोक्रिसॉल। ये है बच्चों मेटा क्रिसॉल, और ये है बच्चों पैरा क्रिसॉल। ठीक है बच्चों, ये इसके नेम है। ठीक है, अब बच्चों हम अल्कोहल की अगर बात करें, तो अल्कोहल बच्चों रिंग से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता। क्या है कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप होगा, रिंग से डायरेक्ट हम OH को नहीं जोड़ते हैं। तो रिंग से जब डायरेक्ट जुड़ा होता है तो फिनोलिक है, फिनॉल है, और रिंग से बाहर वाले कार्बन से जुड़ा है तब ये अल्कोहल बन गया बच्चों, ये अल्कोहल हो गया। अब ईथर की बात करो बच्चों अगर, तो ईथर क्या है, OCH3, दो तरह से, दोनों तरफ ऑक्सीजन के ग्रुप लगे होंगे, एक फिनाइल हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों, मिथाइल ग्रुप हो गया। हमने बना लिया बच्चों बेंजीन रिंग कंटेनिंग आइसोमर्स 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे 5 आइसोमर्स हैं जो हमने यहाँ पर तैयार किए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक साइक्लिक ब्रोमाइड्स, और फॉर्मूला है C4H7Br। C4H7Br, और आपको बनाने हैं साइक्लिक ब्रोमाइड्स। ठीक है बच्चों, तो साइक्लिक ब्रोमाइड बनाने हैं मतलब क्या है, एक रिंग तो पक्की है यहाँ पर। ठीक है, अब रिंग की बात करो तो बच्चों 4 कार्बन है, और 4 कार्बन से आप स्टार्ट करो मैक्सिमम से, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों ब्रोमीन लगाना है तो इसमें ब्रोमीन लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, अब क्या करना है, धीरे धीरे रिंग के नंबर को रिड्यूस करना है। तो बच्चों क्या किया हमने, 3 मेंबर रिंग, तो आपके पास बचा क्या बच्चों, 1 कार्बन और एक इसमें बच गया ब्रोमीन। अब इसको अरेंज करना है, तो कार्बन बच्चों देखिए कैसे, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे हमने कार्बन लगा दिया CH3, अब इसमें बच्चों हमें क्या है, ब्रोमीन को लगाना है। तो ब्रोमीन को लगाने के लिए बच्चों हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हम कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों इसको देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए ऐसे CH3। ठीक है, तो बच्चों ये A, और एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर है B, और एक यहाँ पर है C। इसमें बच्चों हम 3 तरीके से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये वाला तो बच्चों सेम ही है, ये भी C है, तो ये B के साथ जुड़ा हुआ C है, ये B के साथ इधर भी C रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम 3 पॉसिबिलिटीज जो नजर आ रही है हमें, हमने बना दी। एक बार तो ये CH2Br आ गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनी बच्चों CH3, ये Br, और C वाले के H को हटा दें अगर हम, तो तीसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये बन गई ABr। ठीक है, तो जो बच्चों टोटल आइसोमर्स देखें तो एक तो ये है और 3 आइसोमर्स बच्चों ये हैं, टोटल आ गए साइक्लिक ब्रोमाइड्स 4। ठीक है बच्चों, तो 4th में आंसर हो गया 4। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, पूछ रहा है हमसे कि द रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर ऑफ कंपाउंड ब्यूट-2-ईन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ब्यूट-2-ईन, और हमें बनाने हैं रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर्स। तो बच्चों देखिए ब्यूट-2-ईन के 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का रिंग अगर हम बना दें, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है, DU1 है, और आपसे पूछ ही रहा है कि रिंग कंटेनिंग बनाना है, तो रिंग 4 कार्बन का है, तो एक रिंग तो बनेगी बनेगी। ठीक है, दूसरा इसका बच्चों रिंग चेन आइसोमर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये CH3 मतलब साइक्लोप्रोपेन, और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है CH3, ये बाहर हो जाए, तो ये बच्चों क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। तो ये रिंग बन गया, और ब्यूट-2-ईन क्या बच्चों, चेन वाला, तो इसके रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर्स कितने हैं बच्चों, 2। ठीक है, एक साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमो ब्यूटेन्स आर पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है बच्चों, आपसे पूछ रहा है डाइब्रोमो ब्यूटेन्स। ठीक है, तो हमें बच्चों डाइब्रोमो ब्यूटेन्स के नंबर बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, डाइब्रोमो वाले केस में हमने कहा कि कार्बन जब 2 होते हैं, कार्बन 3 होते हैं और कार्बन 4 होते हैं। मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले सवाल है, तो इसके 2 पर डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स और नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन 2 पर 2 है, कार्बन 3 पर 4 है, और कार्बन 4 पर 9 आइसोमर्स बनते हैं बच्चों, 2 4 9। ठीक है,
याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम बना के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बनाने हैं बच्चों डाई ब्रोमो ब्यूटेन्स। ठीक है, तो इसके लिए भी बच्चों क्या करना है आपको, 4 कार्बन का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर तैयार करो। ठीक है, अब बच्चों डाई ब्रोमो है तो ये जेम हो सकते हैं, विसिनल हो सकते हैं, या टर्मिनल्स पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बच्चों इसमें 2 ब्रोमीन लगाने हैं, तो आप देख लीजिए ये ए बी और ए, ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो बच्चों पहले हम दोनों ब्रोमीन को एक ही कार्बन पर लगाने की कोशिश करते हैं। हमने ए पर लगाया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ए पर प्लेस कर दिया। हम 2 तरीके से 2 ब्रोमीन को एक ही जगह पर लगा सकते हैं, बी पे लगा सकते हैं, तो हमने बी पर प्लेस किया। इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, एडजेसेंट पर जाते हैं, तो अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो एक बच्चों हमने ए पर लगाया और दूसरा ब्रोमीन हमने बच्चों बी पर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, ए और बी पर हो सकता है, तो इस तरीके से ये ए पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये ए बी पर है, ये बी पर था, और ये बच्चों क्या है, टर्मिनल्स वाले ए और ए पर है। ठीक है, और देखिए बच्चों बी क्या हो सकता है बच्चों, ये बी और बी पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 2 3 4 5। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बच्चों, तो एक ए पर हो जाए, एक बी पर हो जाए। ये बच्चों क्या है, बी और बी पर है, और एक ए पर हो जाए, इस ए पर, और एक ये इस बी पर हो जाए। ठीक है, अब बच्चों देखिए नेक्स्ट जो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है बच्चों, 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इसमें पॉसिबिलिटी देखिए बच्चों, तो ये ए और बी। अगर बच्चों इसमें जेमिनल की बात करें तो ए एक ही अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और बी पर सिर्फ बच्चों एक ही हाइड्रोजन है। तो बी पर तो हम क्या है, दो मिला एच को हटा करके 2 ब्रोमीन तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप ए वाले को तैयार करें। ठीक है, तो किसी भी ए पर 2 ब्रोमीन लगा सकते हैं। अब बच्चों देखिए, अब हम क्या करें, ए और बी पर प्लेस कर दें एक एक ब्रोमीन। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि ए और ए टर्मिनल्स पर पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, तो ये 1 2 3 पॉसिबिलिटीज आ गई टोटल। अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऐसे इसमें बच्चों डाई ब्रोमो ब्यूटेन्स के 9 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, C5H8, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बच्चों हमें बनाने हैं डाइइंस। कितने डाइंस हम इसमें बना सकते हैं, तो सिंपल है बच्चों, हम किसी भी आइसोमर्स को बनाने के लिए उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं 5 कार्बन है, और 5 कार्बन से हम 3 स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। एक बच्चों कुछ ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन, और दूसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों एक ब्रांचिंग कर दिया जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों 5 कार्बन पर इसमें 2 ब्रांचिंग आ जाए। ठीक है, अब बच्चों आपको डाइंस बनाने हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं। अब बच्चों यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हम, क्योंकि अगर आप इसमें बच्चों 2 डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा,
एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और ऐसे केस में कार्बन के 6 बॉन्ड बन रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसका डाइन नहीं बनेगा, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब बच्चों डाइन्स में आपको पता है कितने डाइन्स बना सकते हैं हम, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड। तो जब भी हमें बच्चों डाइन्स बनाने हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज को हमेशा ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड आइसोलेटेड हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है और क्यूमुलेटेड हो सकता है। अब आपको पता है बच्चों, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होंगे तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए, क्यूमुलेटेड के लिए 3 कार्बन चाहिए और कॉन्जुगेटेड के लिए बच्चों मिनिमम 4 कार्बन तो हमें चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों इस 5 कार्बन पर हम तीनों पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करते हैं। एक आ गया बच्चों, ठीक है। तो अगर आइसोलेटेड रखना है तो इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसमें कॉन्जुगेटेड बनाना है तो कॉन्जुगेटेड के लिए बच्चों आपको 4 कार्बन चाहिए, अल्टरनेट लगाना है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से। ये बच्चों क्या है, कॉन्जुगेटेड हो गया। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड का आना। अब बच्चों अगर हम क्यूमुलेटेड की बात करें तो क्यूमुलेटेड वाले बच्चों बॉन्ड 3 कार्बन के बीच में मतलब रहते हैं, एक साथ 2 डबल बॉन्ड। एक साथ 2 डबल बॉन्ड को लिखने का बच्चों सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पर, ठीक है। 3 तो आइसोमर्स बच्चों यहाँ से बना लिए। अब बच्चों इसमें बात करते हैं तो इसमें आइसोलेटेड तो नहीं बनेगा क्योंकि कम से कम उसमें 5 कार्बन मेन चेन में चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ पर 4 ही कार्बन है। तो हम आइसोलेटेड तो नहीं बना सकते, हम क्यूमुलेटेड बना सकते हैं बच्चों। तो अगर बच्चों आप इसमें क्यूमुलेटेड बनाने की कोशिश करो तो क्यूमुलेटेड में एक साथ 2 डबल बॉन्ड रखने हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अगर इस तरीके से रखा तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा क्योंकि कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरी संभावना पे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इसमें एक साथ कार्बन को रखना है, 2 डबल बॉन्ड को रखना है। तो ये पॉसिबिलिटी आ गई, तो ये बन गया बच्चों, ये अरेंजमेंट बन गया। तो 3 तो ये दे रहे हैं, एक यहाँ से मिला। अब बच्चों इसमें हम डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड, चूंकि 4 कार्बन है तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो सकता है। कॉन्जुगेटेड के लिए अल्टरनेट चाहिए, तो अल्टरनेट बच्चों ये अरेंजमेंट बिल्कुल बराबर है, एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मिल गए हमें 2, तो ये 2 और ये 3। डाइन्स की बात करें तो ऐसे 5 डाइन्स पॉसिबल हैं C5H8 मोलिकुलर फॉर्मूला से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है बच्चों, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कीन्स ऑफ फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूला है C2FCl Br और I, और आपको बताने हैं बच्चों इसमें एल्कीन्स बनाने हैं, हम इसमें कितने स्ट्रक्चरल एल्कीन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कार्बन 2 है, आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होगा, कुछ ऐसे। अब देखिए किस तरीके से बनानी है पॉसिबिलिटीज। तो हम क्या करते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं इसकी पोजीशन पर, जिससे फ्लोरीन को किसी को भी फिक्स किया जा सकता है। अब इसकी ट्रांस पोजीशन पर, अपोजिट पोजीशन पर हम ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन को रख सकते हैं। तो बच्चों एक बार क्लोरीन हो सकता है, एक बार ब्रोमीन हो सकता है, एक बार आयोडीन हो सकता है। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, वो तीनों पॉसिबिलिटीज हम बच्चों बना लेते हैं। तो डबल बॉन्ड कार्बन पर फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, डबल बॉन्ड कार्बन पर फ्लोरीन को फिक्स किया है,
इसके सामने अपोजिट साइड पर ब्रोमीन हो सकता है, और या तो बच्चों यहाँ पर आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब बची हुई दो पोजीशंस पर हम बाकी, अगर हमने फ्लोरीन और क्लोरीन रखा है तो बच्चों ब्रोमीन और आयोडीन बचा, तो उसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों हमने ब्रोमीन को रखा है तो बच्चों क्या बचा, क्लोरीन और आयोडीन, हम उसको ऐसे रख सकते हैं। अगर बच्चों हमने आयोडीन को रखा है तो क्या बचा, क्लोरीन और ब्रोमीन, हम उसको इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 3 अरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी एरोमेटिक बेंजीन रिंग कंटेनिंग आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C8H10। तो C8H10 है और बेंजीन कंटेनिंग बनाने हैं। तो बच्चों हमें ऐसे आइसोमर्स तैयार करने हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो बेंजीन का मतलब 6 कार्बन तो एडजस्ट हो गए, तो बच्चे आपके पास 2 कार्बन। अब बच्चों ये 2 कार्बन कैसे हो सकते हैं, ये इथाइल ग्रुप हो सकता है। 2 कार्बन का मतलब क्या, एक इथाइल ग्रुप हो जाए और 2 मिथाइल ग्रुप हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इसमें DuC भी चेक कर सकते हैं। DU बच्चों इसका 4 है, DU निकालेंगे तो 4 आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और फॉर्मूला मतलब ग्रुप लगा के भी मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अरेंजमेंट देखिए, अगर आपने एक इसमें इथाइल ग्रुप लगाया, ठीक है बच्चों, ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, C8H10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 to 5 इधर और 5 रिंग में हाइड्रोजन है, तो ये बराबर है। आप DU से भी चेक कर सकते हो, या DU ना भी निकाले तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसा अरेंजमेंट लगा करके एक बार फटाफट चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बच्चों अरेंजमेंट क्या है, अब CH3 है, तो दूसरा CH3 ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर हो सकता है। तो 3 अरेंजमेंट यहां से बन गए। ठीक है, और एक अरेंजमेंट बच्चों ये हो गया, तो इसमें हो गए, आंसर हो गए बच्चों 4 आइसोमर्स तैयार होंगे। अब बच्चों ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पर आप इसको बना दीजिए। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ नंबर लिखना है बच्चों। मेटा पर बनाते हैं बच्चों और पैरा पर बनाते हैं। तो बच्चों इसका नेम है, इसको जाइलीन कहा जाता है। ये बच्चों ऑर्थो जाइलीन, याद रखना है बच्चों, मेटा जाइलीन, और ये है बच्चों पैरा जाइलीन। ठीक है, तो ऑर्थो, मेटा, पैरा जाइलीन और इथाइल बेंजीन, इसके 4 आइसोमर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था 9। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है हाउ मेनी टेट्रा मिथाइल बेंजीन आर पॉसिबल। तो बच्चों बताने हैं आपको टेट्रा मिथाइल बेंजीन। तो बहुत ही कॉमन सवाल है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं डाई वाले से। ठीक है, तो टेट्रा और डाई मिथाइल भी हो सकता है और वो ट्राई भी हो सकता है। ठीक है, एक तो चीज ध्यान रखिए बच्चों, इन सभी केसेस में 3 ही अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो डाई मिथाइल बेंजीन हो या ट्राई मिथाइल बेंजीन हो या टेट्रा मिथाइल बेंजीन हो। ठीक है, इन सबके आंसर है बच्चों 3। ठीक है, तो अरेंजमेंट देखिए बच्चों, तो डाई मिथाइल बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको पता है कि बेंजीन रिंग है और डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल तो फिक्स है, 2 को रखना है। अब 2 मिथाइल कैसे रखोगे,
अब इसमें रखने हैं आपको 2 कार्बन का अरेंजमेंट। ये 2 कार्बन बच्चों कैसे हो सकते हैं, तो रिंग में देखो 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ठीक है। ये रिंग तो ऐसे सिमेट्रिकल है बच्चों, ये 1 2 पर हो सकता है, या 1 3 पर हो सकता है, या 1 4 पर हो सकता है, जिसको हम ऑर्थो, मेटा और पैरा कहते हैं। इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो 1 2 1 3 और 1 4 ये अरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चों इसमें, ठीक है। तो 3 आइसोमर्स बने। अब ट्राई की बात करो, ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो बच्चों हमें क्या करना है, 3 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। और 3 मिथाइल ग्रुप को लगाने का तरीका देखिए बच्चों, तो 3 अरेंजमेंट बच्चों हमने यहां भी बना दिए। तो 3 ग्रुप कैसे लगा सकते हैं बच्चों, अल्टरनेट पर रख लीजिए आप इनको, 1 3 और 5, ठीक है। ये लगातार हो सकते हैं तीनों, 1 2 और 3, ठीक है, लगातार हो सकते हैं। या ये बच्चों ऐसा हो सकता है 1 2 और 4 पर, ठीक है। तो इसकी भी बच्चों 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं, और इसकी भी बच्चों 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब बच्चा टेट्रा मिथाइल का, तो टेट्रा में देखिए बच्चों, तो इसकी भी टोटल बच्चों 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे तीनों लगातार हैं तो चारों लगातार हो जाएं, कुछ ऐसे, ठीक है, 1 2 3 और 4th पोजीशन पर हो जाए। या बच्चों कुछ ऐसे हो जाएं कि जैसे 3 तो आपको लगातार मिल जाए और एक कार्बन को छोड़ के हो जाए, इस तरीके से अरेंजमेंट बन जाए। तो बच्चों 1 2 3 और ये 5 नंबर पर है। या बच्चों कुछ ऐसे हो जाएं, 4 हैं तो 2 साथ में हो जाएं और 2 अलग हो जाएं, कुछ इस तरीके से। तो 1 2 और ये 3 4 और 5 पर, इस तरीके से। ये बच्चों ये अरेंजमेंट मिले हमें 3, ठीक है बच्चों, बात समझ गए। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक साइक्लिक आइसोमर्स पूछ रहा है आपसे, और मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H7N। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 C3H7N और साइक्लिक आइसोमर्स पूछ रहा है, साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक है। अब देखिए, अगर साइक्लिक है तो नाइट्रोजन भी उस रिंग का पार्ट होगा, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, सल्फर है, वो इस रिंग का पार्ट होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अगर नाइट्रोजन को रिंग का पार्ट बनाना है तो आपके पास क्या है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन और नाइट्रोजन मतलब को मिलाकर के टोटल हम 4 मेंबर की रिंग बना सकते हैं। अब चूंकि बच्चों नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में बच्चों ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का एमीन हो सकता है, एमीन हो सकता है। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं C3H7N के हिसाब से अगर हम अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करें तो देख लीजिए एक बार, अगर ये एमीन है और नाइट्रोजन को रिंग का पार्ट रखा हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट और कुछ ऐसे होगा, तो मैक्सिमम रिंग बन सकती है 3 कार्बन और नाइट्रोजन को मिलाकर के 4 मेंबर्ड की। और बच्चों फॉर्मूला देखिए, 2 2 और 2 6 और ये 7
हाइड्रोजन है, ठीक है, और बच्चों 1 2 3 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। अब बच्चों चूंकि एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का बन सकता है, तो ये बच्चों अभी डिग्री में क्या है 2। अब हम इससे नीचे आते हैं तो रिंग की साइज को रिड्यूस करते हैं। तो रिंग की साइज को रिड्यूस करते हैं मतलब अब हम 3 मेंबर रिंग बनाते हैं, 3 मेंबर रिंग इस तरीके से। अब 3 चूंकि कार्बन आपके पास बच्चों 3 है तो रिंग 3 कार्बन की भी हो सकती है, और अगर आप रिंग में नाइट्रोजन को प्लेस करना चाहो, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट हो सकता है, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब इसमें बच्चों बच्चा क्या 1 कार्बन, तो 1 कार्बन तो अब उसको प्लेस करेंगे रिंग के बाहर हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो सकता है, या 1 कार्बन बच्चों कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, और ये H ये अरेंजमेंट बना। अब बच्चों आप यहां पर देखिए, अगर ये 3 कार्बन की रिंग है तो अब नाइट्रोजन ही बचा, और नाइट्रोजन रिंग से कार्बन से जुड़ा हो सकता है प्राइमरी। तो ये बच्चों क्या है 1 डिग्री, और ये बच्चों क्या है 3 डिग्री, और ये बच्चों क्या है 2 डिग्री। तो टोटल अगर पॉसिबिलिटीज देखें तो 1 2 3 और 4, तो 4 साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे C3H7N मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। और क्या बनाने हैं बच्चों, कीटोन्स बनाने हैं, ठीक है। अब कीटोन्स बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको पता है अगर ये कीटोन है तो इसके पास C डबल बॉन्ड तो होगा, बाई फंक्शनल कंपाउंड है। अब तरीका क्या है, इसके एक साइड कम कार्बन रखो CH3। अब बच्चों देखिए CH3 एक कार्बन और ये कार्बन 2, 6 कार्बन है, आपको बचे C4H9। अब बच्चों ध्यान दीजिए C4H9 अल्काइल ग्रुप को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर पूछा है। फिर देखिए एक कार्बन को बढ़ाइए, अब क्या हो जाएगा बच्चों C2H5 C डबल बॉन्ड O। अब जब इस कार्बन को आप देखेंगे तो 2 और 1 3 हो गए, टोटल 6 है, तो 3 और बचेंगे यहाँ पर C3H7, और C3H7 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब बच्चों आप इसके आगे अगर सोचो कार्बन बढ़ा दें हम, तो C3H7 करेंगे C डबल बॉन्ड O, तो 3 और 1 4, टोटल 6 है C2H5। ये बच्चों क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो रिपीट हुए स्ट्रक्चर को हम नहीं देखते हैं, तो कितने मिले बच्चों आपको, स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन्स बने हो गए 6, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एस्टर्स बनाने हैं आपको C5H10O2 के एस्टर्स बनाने हैं। तो C5H10O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हमें एस्टर्स बनाने हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि एस्टर में ग्रुप कैसे होते हैं, कुछ ये अरेंजमेंट है बाई फंक्शनल, ठीक है। और बच्चों हमने कहा कि एस्टर जो सिंपलेस्ट एस्टर होता है वो फॉर्मेट होता है, जैसे मिथाइल फॉर्मेट या इथाइल फॉर्मेट, इस तरीके से देखें तो एस्टर में शुरुआत हम H से करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो होता है सबसे सिंपलेस्ट एस्टर होता है फॉर्मिक एसिड से। जैसे से हम अगर देखें तो एस्टर बना रहे हो तो फॉर्मेट रहता है उसमें, ठीक है बच्चों। तो जैसे देख रहे हैं कि H C डबल बॉन्ड O और R ये वाला, ठीक है, जिसको हम अल्काइल फॉर्मेट बोलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट ये एस्टर है जिसमें H से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, H लगाना है। तो अगर हम H लिखेंगे बच्चों ध्यान दीजिए, तो एक कार्बन लिखा बच्चों हमने, और बचे कितने 4 कार्बन, टोटल 5 है बच्चों। तो 4 कार्बन क्या हो जाएंगे C4H9। तो बच्चों इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 4 कार्बन को लिखने के 4 तरीके हो गए। अब एक एक कार्बन के नंबर को बढ़ाना है। तो बच्चों हमने क्या किया CH3
C डबल बॉन्ड O और O। अब यहाँ पर बचेगा क्या, C3H7। अब बच्चों इसमें कितने हो गए, C3H7 जो प्रोपाइल ग्रुप है, इसको लिखने के तरीके वो हो गए बच्चों कितने, 2। अब एक कार्बन के नंबर को और बढ़ा दीजिए, तो C2H5, C डबल बॉन्ड O और O। अब देखिए बच्चों यहां पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा C2H5, ठीक है, क्योंकि कार्बन आपके पास 5 है, तो 3, 4 और 5 और 2 और 2, 4 और 5, ठीक है बच्चों। C2H5 इथाइल ग्रुप है, इसको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे बढ़े, अगर हम C3H7 लिखें, C डबल बॉन्ड O, अब 3 और 1 4 और एक बचा बच्चों CH3, ये हो गया 5 कार्बन। अब बच्चों आप देखिए ये और ये अब सेम नहीं है, क्योंकि ये बच्चों मेटामर्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो C3H7, अब आप बच्चों इसमें देखेंगे तो C3H7 को हम फिर 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल काउंट करें तो 4 और ये 6 और ये 7 और ये 2 9। तो बच्चों इसमें बनेंगे 9 आइसोमर्स, ठीक है।